राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। गीता जी का दूसरा अध्याय का 16वां श्लोक। नास तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो केवल कल्याण के लिए दिया है। कल्याण के लिए तो दिया है, और कल्याण की सामग्री भी दी है। कल्याण के लिए तो कल्याण की सामग्री भी दी है साथ में। और जिसको हम ज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको हम, वो तत्व ज्ञान भी भगवान ने वो तत्व ज्ञान भी दिया है। तत्व ज्ञान भी है। सांसारिक वस्तु कोई स्थिर नहीं रहती। ये सांसारिक वस्तु है, कोई स्थिर नहीं रहती है, सब नाश में जा रही है। अच्छा, ये ज्ञान किसको नहीं है कि सब नाश में जा रही है? ये ज्ञान हम सबको है, पर हम अपने ही ज्ञान का आदर नहीं करते हैं और अपने ही ज्ञान को हम महत्व नहीं देते हैं। इसको तल्लीनता से मानते नहीं है, पूरी दृढ़ता से स्वीकार नहीं करते हैं अपने ही ज्ञान को कि ये जा रहा है सब। ये अपनी कमी है कि हम अपने ही ज्ञान को नहीं मानते हैं। ये संसार नाशवान है। अब चाहे संसार कहो, चाहे त्रिलोकी कहो, चाहे 14 भुवन कहो, संसार कह दो, अनंत ब्रह्मांड कह दो, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, अनंत ब्रह्मांड कह दो, सब ब्रह्मांड सभी नाश में जा रहे हैं। अब सभी अभाव में जा रहे हैं। ये किसको पता नहीं है, किसको ज्ञान नहीं है। परमात्मा सदा भाव ही भाव में रहते हैं। सब सदा भाव में रहते हैं, कभी अभाव होता ही नहीं। किसी की जगह भी, किसी घटना में भी, किसी दिन में की रात में की किसी परिस्थिति में, कि हाँ, सबके साथ सदा मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में, अनंत 14 भुवन त्रिलोकी में कहीं भी उनका अभाव नहीं है। और सबका प्रकाशक है वो। सबको उसी से शक्ति स्फूर्ति मिलती है। सबका आधार है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका शासक है, सबकी सत्ता स्फूर्ति देते हैं। इतने मौजूद हैं, इतने मौजूद हैं, और ये संसार मौजूद नहीं है। उस परमात्मा के प्रकाश से ये सारे जगत, अनंत ब्रह्मांड, 14 भुवन, त्रिलोकी, ये सब प्रकाशित होते हैं। और परमात्मा तो है फिर, एक है पना हरदम हमारे साथ में, सबके साथ में। और ये संसार, ये नाशवान है। तो इन दोनों में क्या है? इन दोनों में परमात्मा है। अच्छा, इन दोनों में परमात्मा मानने में तो थोड़ी कठिनता पड़ती है। थोड़ी कठिनता पड़ती है कि परमात्मा है, मान ले, है तो सही, पर हमें तो ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, तो थोड़ी कठिनता पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है। संसार का अभाव तो जा रहा है, हमारे सामने जा रहा है। ये तो अनुभव हो रहा है ना, ये तो अनुभव हो रहा है, सबका अनुभव की बात है। आप देखो कि सबके अनुभव की बात है कि आप बैठे हैं, ये सबको अनुभव की बात है कि संसार बदल रहा है। अपना अपना बचपन कहाँ गया बताओ? महाराज जी कहते हैं कि मैं बचपन की बात कहता हूँ कि बचपन कहाँ गया, बचपन कहाँ गया। अरे ये कोई मामूली बात थोड़ी है। बचपन कहाँ गया सोचो। पहले कहते थे मैं बच्चा हूँ, अपने को कहते थे कि मैं बालक हूँ, मैं बालिका हूँ, मैं बच्चा हूँ। वो आज कहते हो क्या? छोड़ा नहीं है आपने बचपन। आपने छोड़ा नहीं, और खास बात क्या है कि रहा नहीं है। आपने छोड़ा नहीं और रहा नहीं। छोड़ा नहीं और रहा भी नहीं, तो क्या हुआ? क्या हुआ कि छूट गया, बचपन छूट गया, जवानी छूट गई, रहा नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ कि छूट गया? तो छूट गया तो छूट ही गया। अब क्या आ जाएगा वापस? और इसी तरह से अभी भी जा रहा है, बात करते करते जा रहा है, अभी भी जा रहा है। सब नष्ट हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है। जितना संसार है ना, सब नाश में जा रहा है। सुनिए, गुनिए, देखिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखिए, सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। खूब विचार करो मन में। ये आप जो इनके साथ में संबंध मान रहे हैं ना, मोह है। इसी को कहते हैं, संबंध मानने को मोह कहते हैं। है नहीं, मूल में है नहीं। मूल में तो ये संसार का तत्व है नहीं, और तत्व तो एक परमात्मा का है, वो तो मूल है। और संसार जा रहा है, निरंतर जा रहा है।
प्रत्येक क्षण जा रहा है। तो कोई ऐसा क्षण नहीं जिसके इसके अंदर जाना बंद हो गया है। तो ये हरदम ख्याल रखें कि ये संसार जा रहा है, हरदम ख्याल रखें कि ये संसार जा रहा है, जा रहा है, शरीर जा रहा है, मौत आ रही है, करने लायक काम करना बाकी पड़ा है, वो कब किया जाएगा? हिसाब किताब मांगते हैं संत महात्मा हमसे कि भैया जा रहा है, जा रहा है, तो इसमें ये भी सोचो कि करने लायक काम बाकी पड़ा है, वो कब करोगे? दो हिसाब हमको। ये हमारे सोचने की बात है, ये हमारे काम में लाने की बात है। सावधान रहो, सावचेत हो जाओ, सावधानी ही साधना है, हरदम सावचेत रहना यही साधना है, हरदम रहना। दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए, पर हरिये दुख द्वंदा। दिल में जागृत रहिए, मन में जागृत रहिए, दिल में जागृत रहिए। क्या क्या जागृत रखे कि ये मन जा रहा है, ये शरीर जा रहा है, संसार जा रहा है, परिस्थिति जा रही है, सुखदायी दुखदायी कोई भी परिस्थिति हो, स्थिर नहीं है। सब परिस्थिति बदलती है, संसार मिट रहा है बड़ी तेजी से, कोई स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं हाथी, स्थिर नहीं घोड़ा, स्थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा। ये संसार रहने वाला नहीं है, नहीं है। ये ज्ञान है ना, ये अपने खुद का ज्ञान है, आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। संसार मिट रहा है, जा रहा है, बदल रहा है। इसमें एक बात खास है कि जो बदलना जान रहा है, कोई ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई तत्व है जो इसके बदलने को जान रहा है, बदल रहा है, इसको कोई जान रहा है। वो नहीं बदलता है, वो कैसे बदलेगा? बचपन को देख रहे हैं, देखा था हमने, जवानी को देखा था, अभी इस अवस्था को देख रहे हैं, ये भी बदल जाएगी, पर इसको देखने वाला है कोई, वो बदलेगा नहीं, वो हम है। दोनों बात प्रत्यक्ष है। अगर थोड़ा सा भी विचार ध्यान देवें इस बात पर, तो दोनों बात प्रत्यक्ष है कि देखो ये प्रकाश है, हम इस प्रकाश में, ट्यूबलाइट के प्रकाश में बैठे हैं हम, ये प्रकाश में हम अगर नहीं बैठे तो क्या फर्क पड़ जाएगा क्या इसमें? नहीं पड़ेगा। और इसमें पूरा पंडाल भर जाए एकदम से, ये 3 नंबर पूरा भर जाए, इस प्रकाश में फर्क पड़ेगा क्या? और खाली रह जाए तो फर्क पड़ेगा नहीं, भर जाए तो फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उनमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वो हमारे साथ में है, साफ अनुभव हो रहा है हमारे कि ये बदलने वाले को देखने वाला परमात्मा ही है। पर वो परमात्मा इतना मौजूद है हमारे साथ में, गहरी नींद में भी वो परमात्मा जागते रहते हैं, और हम उठ करके कहते हैं कि कुछ भी पता नहीं चला और बड़े सुख से सोया। तो ये दो बात का कैसे पता चला? तो परमात्मा तो मौजूद है हमारे साथ में, यही हमारा स्वरूप है, यही परमात्मा का है, एकता है हमारी दोनों की, तभी तो दोनों का स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है संसार, आता है, जाता है, परमात्मा है ज्यों के त्यों है। एक रूप रहते हैं जो हमारे साथ बचपन में थे, बचपन का जो शरीर था उस समय परमात्मा जो थे हमारे साथ में, वही आज है, वही आगे रहेंगे, वही पहले थे और वही हमेशा रहेंगे, हमेशा थे, हमेशा है ज्यों के त्यों है। तो परमात्मा है ज्यों के त्यों रहते हैं एकदम से। तो 18वें अध्याय का 20वां श्लोक महाराज जी ने फिर कई बार कहा, सर्वभूतेषु ये नैकं भावमव्यय वीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। क्या कहते हैं कि अविनाशी भाव सब में है, अविभक्तम विभक्तेषु, अविभक्तम विभक्त तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सर्वभूतेषु ये नैकम, सारे भूत प्राणियों में, जितने अनंत ब्रह्मांड है उनमें, और अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव प्राणी मनुष्य पशु पक्षी जितने भी हैं जीव, जितने भी जीव है और जितनी भी जड़ चीजें हैं, जितने भी पहाड़ नदी तालाब आकाश पृथ्वी चंद्रमा जितने भी हैं, उसमें एक रूप से सब में परिपूर्ण है परमात्मा। भावम अव्यमिक्षते अविभक्तम विभक्तेषु, अलग अलग है वो, उसमें एक वो है, ये अलग अलग है, पृथ्वी जल आकाश शरीर पहाड़ नदी तालाब समुद्र, ये सब अलग अलग है, अलग अलग है, और ये विनाशी है, और उसमें विनाशी में एक अविनाशी परमात्मा है जो के त्यों रहते हैं। विनश्य स्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति,
जो इस विनाश होने वाले में अविनाशी को देखता है, एक परमात्मा को देखता है। विनश्य स्वविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति, उसका देखना देखना है। नाश होने वाला में शरीर में नाश हो रहा है, सब का नाश हो रहा है। इस नाश होने वाले में और जो जाने वालों को महत्व देता है, इसके साथ संबंध जोड़ता है, वो घाटे में रहेगा, दुख पाएगा, विपदा में आ जाएगा, चक्कर में चढ़ जाएगा। ये जाने आने वाले को महत्व नहीं देना है, ये आने और जाने वाले हैं। कितने दिन रहेगी ये चमक दमक, रहने वाले को महत्व दो, जाने वाले को क्या महत्व दो। वो तो चाह रहा है, वो आपसे कुछ नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है। बचपन जा गया, चला गया, जवानी चली गई, कुछ कहा आपको? वो अपनी धुन में जा रहा है। ये भी अभी वाला भी आपकी धुन में जा रहा है। इसको क्यों महत्व देवे? इसको क्यों पकड़ेंगे? ये हमारे परिवार है, ये हमारा व्यापार है, ये हमारा धन है, ये हमारी जमीन है। इनको क्या महत्व देना? ये जा रहे हैं, ये रहते नहीं है। न तो कोई घटना रहती है, न कोई परिस्थिति रहती है, न दिन रहता है, न रात रहती है। आप महत्व दो तो जाएगा, और महत्व न दो तो जाएगा। आपके महत्व देने से ये रुकने वाला नहीं है। और अगर आप महत्व दोगे तो याद रखो कि आप धोखे में रह जाओगे। ये तो चला जाएगा, पट्टन ये पूरी गली बहुरी ने देखो आए, ये फिर नहीं मिलेगी देखने में, ये तो जाएगा। अगर आप महत्व नहीं दो जाने वाले को, शरीर को, संसार को, जाने वाले को महत्व नहीं दो, तो सच्ची चीज है, उस चीज में आपको महत्व करना नहीं पड़ेगा, महत्व अपने आप हो जाएगा सच्ची चीज। इतना ये ज्ञान महाराज जी का है। महाराज जी ने इतने शास्त्र पढ़े, इतनी पढ़ाई की, और हमें वो बातें नहीं बता रहे हैं पढ़ाई वाली, हमारे वो अनुभव हो जाए वही बातें बता रहे हैं। ज्यादा बताने में फायदा नहीं है, हमें लाभ नहीं है। कहानी किस्सा बताने में लाभ नहीं है। हमारे सामने जा रहा है उसको बात सुनो, और किसी की बात मत सुनो। कोई कहानी किस्सा कहता है उसकी बातें मत सुनो। गाना बजाना वाले, ये हमारे को उनसे लाभ नहीं होगा। वो तो एक सिनेमा की तरह है सब चीजें। तो ये बातें तो हमारे अनुभव की है, और सच्ची बातें हैं, और सच्ची बातों की तरफ ध्यान करवा रहे हैं। हमारे पास जो चीज मौजूद है उसी की तरफ। तो महाराज जी कहते हैं सच्ची बात मान लो तो निहाल हो जाओगे। इस वास्ते संसार में तो हरदम ऐसा ही है। ये संसार, श्री संत हुए हैं, श्री बल्लभाचार्य जी महाराज हुए हैं, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? ये सब जा रहा है, सब ही मिथ्या है, सब ही नाशवान है, टिकता नहीं है। भगवान कभी मिटते नहीं है, वो टिकता है, वो टिकता है, वो रहता ही है। तो जो रहने वाला है उसको प्राप्त करना है, जो रहने वाला है उसको प्राप्त करना है, और जो जाने वाला है उसका त्यागना है। बस इतनी सी बात है, इतना ही सत्संग है। जो जा रहा है उसको त्यागना क्या है, कि हमारे साथ संबंध नहीं है, इसको लेकर के हम राजी नाराज नहीं होंगे, सुखी दुखी नहीं होंगे, और यही त्यागना है। कितनी एक मार्मिक बात है। जो नष्ट होने वाला है, वियोग होने वाला है, उनसे ही अलग होना है। जो नित्य निरंतर साथ रहता है, कभी अलग होता ही नहीं, उसी से मिलना है। इतनी सी बात है। जो नित्य निरंतर साथ रहता है उससे ही मिलना है। जो मिला हुआ है, जो मिला हुआ है उससे ही मिलना है अपने को। जो बिछुड़ रहा है उससे वियोग करना है कि जा भाई जा। संसार सबका सब बिछुड़ रहा है, और कैसे बिछुड़ रहा है? रुक रुक करके नहीं बिछुड़ रहा है, यूं ऐसे भागता जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। और क्या किया हमने? वहम, वहम है कि हम जी रहे हैं। जी कहाँ रहे हैं भैया? मर रहे हैं। जी कहाँ रहे हैं? जितनी उम्र आपकी आ गई, आप उतने मर गए हैं, और फिर कह रहे हैं कि हम जी रहे हैं। क्या वहम पड़ा आपके? यहाँ आकर बैठे 5 बजे प्रार्थना में, अब समझिए 6:04 हुआ है। क्या इसमें हम नहीं मर गए? क्या ये नहीं चला गया हमारा ये समय? ये क्या वापस आएगा? तो मर ही रहे हैं। उस समय भी उम्र अब उतनी उम्र नहीं है। जब 5 बजे, जब हमारी आज जो 5 बजे उम्र थी ना, 5 बजे उम्र, अब वो उम्र हमारी नहीं रही है। तो अब देखिए, अब यहाँ बैठे हैं, उस समय की उम्र अब किसी की भी नहीं है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी की भी नहीं है। और पहले से ये मिटता ही आ रहा है।
और अभी मिटने में ही जा रहा है, आगे मिटना ही मिटना है, इसका रहना किसका नहीं है, निरंतर मिट रहा है। और परमात्मा तत्व है ज्यों का त्यों है, मौजूद है, उसका नाम भी मौजूद है, परमात्मा का नाम भी मौजूद है। ये संसार है, संसार दिखता है, जा रहा है, तो जा रहा है, तो परमात्मा तो उसका नाम तो रहेगा ही, जो चीज आधार है वो तो रहेगा ही, मौजूद है, उसका नाम भी मौजूद रहेगा, वो स्वयं भी मौजूद है, वो है ज्यों के त्यों मौजूद है, उनको कोई मिटा सकता नहीं। अगर कोई मिटते संसार का स्थायी मान लेना, ये कितनी बड़ी गलती करते हैं हम। मिट रहा है और उसको हमने स्थायी मान रखा है, राजी नाराज हो रहे हैं ना, इसका प्रमाण है ये, हम सुखी दुखी हो रहे हैं इसको लेकर के। तो हमने तो स्थायी माना है, तभी तो सुखी दुखी हो रहे हैं। जब स्थायी नहीं मानेंगे तो सुख दुख कहां से आएगा बताओ। मान लेना ये गलती है, आज से ही महाराज जी ने कहा इसका निर्णय कर लें, इसको स्थायी नहीं मानेंगे, ये नाशवान है, क्षणभंगुर है, इतना ही मान लें तो वो निहाल हो जाएगा। इतना ही मान लो बस, आपका ज्ञान आपको देख करके भेजा है, उस ज्ञान को ही आप मान लो, और कोई ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं है, कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि आपको जो जा रहा है उसको हम अपना नहीं मानेंगे। ये शरीर संसार जा रहा है, ये अपना नहीं है, तो महाराज जी ने कहा निहाल हो जाओगे। फिर कहा श्लोक, अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। इस अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह तरह की है, ये संसार में तरह तरह के नाम है, उसमें एक परमात्मा एक रूप है, और ये एक रूप नहीं है। तो ये सात्विक ज्ञान बताया भगवान ने, ज्ञानम विद्धि सात्विकम, सब नष्ट हो रहा है, नाशवान कहते हैं। और जो पृथक पृथक अलग अलग मतलब है कि मानता है कि ये है, ये धनी है, ये गरीब है, ये मतलब पढ़ा लिखा है, ये अपढ़ है, ये राजस ज्ञान है, ये राजस ज्ञान है। तो कहने का मतलब है कि नष्ट हो रहा है, नाशवान। तो सात्विक ज्ञान यही है कि अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जैसे धनवान होते हैं धनवान होते हैं, तो उस धनवान में क्या खास बात है कि जिसके कारण हम धनवान कहते हैं उसको। तो बोले धन ही धन है इसके पास में, इसलिए धनवान कहते हैं। तो इस संसार को नाशवान कहते हैं, तो ये नाशवान में क्या विशेषता है कि इसका नाश ही नाश हो रहा है। ये नाश हमें दिखता नहीं है, बात दुख की बात तो ये है, हरदम नाश आ रहा है। संत महात्माओं को ये नाश दिख रहा है। कोई किसी ने रावण का पुतला बनाया और उसके आगे हाथी लगाए, उसमें पटाखे भरे हुए थे, तो किसी ने कहा कि हाथी का मुंह इधर करो, उधर क्यों किया रावण की तरफ। अब लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो कि कोई समझदार ने कहा कि अरे थोड़ी देर में ये राख होने वाली है, इसके लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। उसके समझ में आ गई कि हाँ बात तो सही है। तो ये तो सब क्या है कि और पूतड़ा है रावण का, ये सारा संसार क्या है, ये पूतड़ा है, ये राख में जा रहा है, राख हो रही है इस। तो धनवान के पास धन ही है, ऐसे धन के कारण विलक्षणता है। तो संसार में नाश ही नाश की चीज है, नाश ही नाश है, तो नाश इसकी विलक्षणता है। ये महाराज जी को बात बहुत अच्छी लगती है कि संसार में हमारे को हमारा ही ज्ञान दे रहे हैं, कि सामने तुम्हारे हो रहा है ना, वही ज्ञान बता रहे हैं, ज्यादा बातें नहीं बता रहे हैं। ज्यादा बातें बता रहे हैं तो इस बात से हट जाएंगे हम, इसलिए और बात मत सुनो। अपना कल्याण चाहने वाले भाई बहनों से ये कहना है कि महाराज जी की बात सुनो। महाराज जी नाश का, मरने का, इनका शब्द बहुत उपयोग करते हैं। जा रहा है, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, बचपन वाला चला गया, यही बातें कह रहे हैं। तो यही बातें हमारे काम की है, कल्याण करने वाले भाई बहनों को तो यही बातें समझना चाहिए। अब महाराज जी ये बहुत विलक्षण बात करें कि ये संसार में नाश चीज है, ये विलक्षण है, ये काम मामूली बात नहीं है, और नाश ही बढ़िया है। और इस नाश को समझ लें तो मनुष्य अपने समय को, उम्र को न खोए, अपने समय को न खोए, अपनी उम्र को न खोए, और बात में नहीं उलझे। इसी बात में विचार करें कि ये तो नाश हो रहा है, मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरा काम बाकी है, मैं कर लूं जल्दी से। तो याद क्या करें कि परमात्मा को याद करें, वो ही हमारा है, दूसरा हमारा नहीं है भाई, ये बात है। अब एक किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी कारण शरीर किसको कहते हैं। तो महाराज जी कारण शरीर स्वभाव को कहते हैं। स्वभाव अपनी आदत होती है, एक सबकी अपनी अपनी एक आदत होती है, एक स्वभाव होता है, एक सबकी एक प्रकृति होती है। तो आदत है ना, आदत है, वो स्वभाव है। सब में एक तत्व परिपूर्ण है। अपनी गलती क्या होती है कि संसार है मान करके इसको ऊपर रखते हैं,
क्या मान रखते हैं कि संसार है, इसको तो ऊपर रखते हैं और मानो संसार है ऐसा मानते हैं, ये गलती है। है में संसार है, ऊपर तो है को रखो, ऊपर संसार को क्यों रखते हो भाई? संसार टिकता नहीं है, मिटता है मिटता नहीं है, और है मिटता ही नहीं, टिकता है। ये रहता ही नहीं है, जा रहा है। क्या जची? महाराज जी ने कहा क्या जची? ये बात जची की नहीं, इतनी बात कही है महाराज जी ने, बार बार कही है, बार बार कही है, आपके जची की नहीं जची। अरे भाई इतना तो ख्याल करो कि ये नाशवान है, ये तो देखो कैसा शरीर था, कैसा हो गया आपका, मिटने वाला है, नाशवान की तरफ जा रहा है। ये बात पक्की है, ये बात सच्ची है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्व विनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति। गीता कहती है वो देखना है कि ये नाशवान है, ये भी सही है देखना, और ये नाशवान में अविनाशी परमात्मा है जो के त्यों है, ये भी देखना सही है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमप्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। परमात्मा एक परमात्मा है, कैसा है? कैसा है? व्यापक है, अविनाशी, आनंद रूप से सब विराजमान है। संसार में प्रत्यक्ष देखते हैं कि संसार मिट रहा है, फिर भी प्रत्यक्ष मानते हैं कि, और दोनों में संदेह नहीं है, दोनों में संदेह नहीं है कि प्रत्यक्ष मिट रहा है, इसमें संदेह है क्या आपके? अच्छा देखिए, प्रत्यक्ष नहीं है और प्रत्यक्ष मिट रहा है और आपको संदेह भी नहीं है, और फिर भी उसको आप मानते हैं। ये स्थिति है सब। प्रत्यक्ष है उसको नहीं मानते हैं, परंतु विचार करेंगे कि विचार करेंगे तो दिखेगा ये तो है ही नहीं, और नहीं में भर्ती हो रहा है। वो एक को स्वीकार कर ले, अगर आप है को स्वीकार कर लेंगे, वो तो है जो का त्यों है, या वो कठिनता पड़ती है, तो इसमें तो कौन सी कठिनता है कि आपके सामने जा रहा है कि मान ले, एक दोनों में एक बात मान ले, पकड़ ले तो निहाल हो जाओगे कि जा रहा है। क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगू भगवान से, कोई थिर तो रहेगा नहीं। एक सेठ था, बहुत पैसे वाला था, तो वो एक लक्ष्मी आई सपने में कि अब मैं यहाँ से तेरे घर में नहीं रहूंगी, तू मेरे से कोई वरदान मांग लेना विचार करके, कल का समय है, अपने परिवार वालों से पूछ लो। तो परिवार वालों से सुबह सब कोई किया, और घर में बहुत सारे भरा हुआ था घर, तो किसी ने कुछ कहा, बेटे ने कहा कि धन मांग लो तो धन रह जाएगा, वो मांग लो तो वो रह जाएगा। किसी ने कहा कि मकान मांग लो, किसी ने कहा जमीन मांग लो, तो लक्ष्मी नहीं रहेगी तो जमीन तो रहेगा। किसी कोई कुछ कहा। छोटी वाली बहू थी, बड़ी सियाणी थी, समझदार थी, कि हमारे घर में कड़ा होती है ससुर जी, कड़ा होती है, तो प्रेम मांग लो और धन वन छोड़ो। तो सेठ के वो बात जच गई। सेठ ने, वो लक्ष्मी जी आई सपने में, फिर बोले क्या विचार किया? को बोले हमें न तो धन चाहिए, न आप जाते हैं तो जाइए, हमारे घर में प्रेम रहे, आपस में प्रेम रहे। तो लक्ष्मी बोली कि फिर मैं क्यों जाऊंगी फिर मैं क्यों जाऊंगी? तो ये है, तो ये क्या है कि क्या मांगू? तुम अगर लक्ष्मी मांगोगे तो लक्ष्मी तो कह रही है कि मैं जा रही हूँ, तुम जमीन मांगोगे तो जमीन कहां से रहेगी? वो तो कह रही है मैं जा रही हूँ। जो जमीन भी लक्ष्मी है, मकान भी लक्ष्मी है, वही उसका रूप है, वो तो रहेगी नहीं, तो वो तो साफ कह दी कि मैं जा रही हूँ। तो अगर प्रेम मांग लेना तो वो बात, तो फिर तो क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। थिर नहीं हाथी, थिर नहीं घोड़ा, और थिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा। क्या कहते हैं? काची काया मन अथिर मन है, काची काया मन अथिर, मन रुकता नहीं है, भागता है दौड़ दौड़। काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करन, और काम ऐसा कर रहे हैं कि बड़ा मजबूत बनाओ, टाटा का सरिया लगाओ, मकान इतना मजबूत बनाओ कि बस पीढ़ियों तक नहीं जाएगा। तो उसको तो करते हैं एकदम थिर थिर काम करंत। काची काया, का शरीर तो पता नहीं है, और मन अथिर, और थिर थिर काम करंत, ज्यो ज्यो नर निर्धड़क फिरे त्यों त्यों काल हंसता है कि ये देखो जमा करा, मैं इसको ले जाऊंगा। तो ये बदल रहा है भाई, सबको ज्ञान है,
और बदल रहा है, तो क्या कहते हैं, बदल रहा है तो जाता कहाँ है जी ये? कि बोले अभाव में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ठहर गया फिर आगे जाकर ठहर गया, ऐसा नहीं है कि यहां से, अच्छा यहां से तो चला गया फिर कहीं तो रुक गया होगा। बोले कहीं नहीं रुका है, यहां से चला गया तो ऋषिकेश रुक गया होगा। बोले नहीं नहीं, कहीं नहीं रुकेगा, ऐसा नहीं है, सब जगह वो जा रहा है। कहीं देख लो, कोई ब्रह्मांड में कहीं भी खोज कर लो कि इतने तारे नक्षत्र है, किसी ब्रह्मांड में जाके देख लो कि वहां कहीं रुका हुआ है क्या? नहीं रुका हुआ है। तो महाराज जी ने कहा ये जा रहा है, इसको जान ले तो आप निहाल हो जाएंगे। अविभक्तम विभक्तेषु तज् ज्ञानम विधि सात्विकम यह पश्यति स पश्यति समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। ये संख्या कौन सी है नारायण नारायण इन श्लोकों? ये संख्या अभी बताइए आपको, 13वें अध्याय का 27वां और 13वें अध्याय का 28वां श्लोक बताया। समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो परमात्मा को सब में समान रूप से, बदलने वाले में समान रूप से एक है, ज्यों का त्यों परमात्मा को देखता है तो वो अपनी हत्या नहीं करता है, और जो नहीं देखता है परमात्मा को वो अपनी हत्या करता है। इस संसार में सबसे एक परिपूर्ण तत्व है, और ये दिखता है ये है नहीं, और नहीं दिखता है वो है, उसको मान लो। ये देखिए ये है नहीं, उम्र में छोटा बड़ा है, पर जाने में कौन सा कब जाएगा कुछ पता नहीं है। जाएगा, बड़ा वाला भी जाएगा, छोटा वाला चला गया तो क्या हुआ, बड़ा वाला भी जाएगा, पर जाएगा रहेगा, इसमें कोई रहेगा नहीं, और इसमें कोई फर्क नहीं है, जा ही रहा है निरंतर। मौत कहाँ जा रहा है? मौत में जा रहा है। वहम क्या होता है कि हम जी रहे हैं, ये बात कैसे निकले हमारे, ये अगर बात हमारे समझ में आ जाए ना तो दिन भर हमें मृत्यु दिखेगी, मृत्यु दिखेगी ना, उसमें अमरता का अनुभव हो जाएगा। उस मृत्यु में महाराज जी हमें मरने मरने की बात इसलिए कह रहे हैं, आप जी नहीं रहे कि हमें अमर पद देना चाहते हैं कि तेरे पास अमर पद है, तो इनको लेकर के जीने को कह रहा है ना, ये तो गलती छोड़ दे। तो कुछ हमारे को ऐसी बात कह करके महाराज जी हमें कुछ देना चाहते हैं, पर हम नहीं समझ रहे हैं। हम कहते हैं हम मरने को जीना मान रहे हैं। अब एक कोई किसी ने प्रश्न किया कि भूलना, तो किसी ने प्रश्न किया, अटपटा प्रश्न किया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और कई बातें की। तो महाराज जी ने उनकी एक बात पकड़ी कि उसने उसने कहा कि भूलता नहीं संसार। तो महाराज जी ने कहा कि मूर्खता के कारण नहीं भूलता है, अपनी मूर्खता छोड़ो, सुनो बात। महाराज जी ने कहा सुनो बात, ये सब संसार जा रहा है, इस बात से जाते का भरोसा मत करो। जाते का भरोसा करोगे तो ये मूर्खता है। हम कहते हैं कि किसी की गवाह लेते हैं, तो आदमी की गवाह लगेंगे तो सच्चे आदमी की गवाह ले जाएंगे। हम किसी झूठे आदमी को गवाह पर ले गए तो जज के सामने कहा कि कितने रुपए लिए थे, कि 10,000 रुपए लिए थे। नहीं नहीं जज साहब 10 नहीं 15 लिए थे। अरे अभी तुम 10 बोल रहे हो, नहीं थोड़ा ब्याज जोड़ के बोल रहा हूँ। तो तुम बार बार में बदल रहे हो, तो ये गवाह लेते हो तो सच्चे आदमी की गवाह लेकर के बोलो, झूठे आदमी की नहीं। तो ये संसार झूठा आदमी है, ये संसार, इसकी क्या गवाह ले हो आप, ये झूठा है। ये संसार हरदम बदलता है। अब बदलने वाले का नहीं 10 लिए थे, नहीं 20 लिए थे, नहीं 15 लिए थे, तो उसकी गवाह कोई सच्ची थोड़ी है। ऐसे ये संसार कल कैसा ही था, आज कैसा ही है, कैसा ही शरीर कल कैसा था आज वाला है नहीं, हरदम ही हरदम बदलता है। इस वास्ते विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास भगवान का जो कभी बदलते नहीं है, बड़ी विलक्षण बात है। सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, श्राद्ध अर्पण करते हैं, सब करते हैं, तो क्या है कि मरेंगे वो भी है, जिएंगे वो भी है, और यह संसार बदलता है, जानते हैं। तो जानते हुए भी स्थिर मानते हैं। इतनी बात आप जानते, श्राद्ध करते हैं तो आपके चले गए ना दादा परदादा, तो आप कौन से रहोगे, आप क्यों जीना मान रहे हो। तो रहने वाला, ये तो सब बदलने वाले हैं। स्थिर मानते हो ये मकान स्थिर रहेगा, तो तुम भी स्थिर नहीं रहोगे, मकान भी स्थिर नहीं रहेगा, क्या रहेंगे बताइए। कोई भी चीज स्थिर रहने वाली है। तो जो मालिक बने हो, उपार्जन करते हो, ये भी स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर रहने वाला नहीं है, जा रहा है। इस वास्ते रहते सो रहता है, निज तत्ता है, तत्व वही है, न्यारा हो निरखंदा है। अलग होकर के देखो, ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो तत्ता, तत्व क्या चीज है, परमात्मा का शरण है, यही तत्व है। सज्जनों, कोई चीज रहने वाली नहीं है, सब जाने वाली है। एक परमात्मा रहने वाले हैं, उसके आश्रित हो जाओ।
उसके शरण हो जाओ और हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु पुकारो। बड़ा सीधा, बड़ा सरल रास्ता है ये। कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे हैं, ये बात है। तो कोई बात बोलो भाई, महाराज जी ने कहा कोई शंका है तो पूछो। ये बात इतनी प्रत्यक्ष है, एकदम जा रहा है, एकदम प्रत्यक्ष बात है, एकदम अपना बचपन चला गया। ये बात कितनी बार कहें आपको? महाराज जी कहते हैं, हम आपको कितनी बार कहते हैं ये बात कि बचपन चला गया। एकदम ठीक बात है, बचपन चला गया। चला गया वो बात नहीं, महाराज जी ने कहा वो बात तो दूर की बात है कि बचपन चला गया। अरे मैं आकर के बैठा, वो समय भी चला गया, वो उम्र भी चली गई, मिनट भी चला गया, हमारा जीवन कम हो गया, कम होता ही जा रहा है। तो यहाँ जिक्र करना चाहिए कि वो काम जल्दी से जल्दी कर लो, जो काम जिस काम के लिए आए हैं। नहीं तो फिर क्या करेंगे? समय चुका, अभी तो शरीर ठीक है, स्वस्थ है, बातचीत कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो एक आदमी उकता गया महाराज जी की बातों से कि महाराज आप बोल तो रहे हैं ये, पर आप बताओ साधन में क्या करना चाहिए? ये तो आपको बताना चाहिए कि साधन क्या करें। आप तो जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा भाई आपके लिए है ना, राम 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 राम, ये साधन बताया महाराज जी। राम 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 राम, ये करना चाहिए। भगवान के नाम का संग्रह करो, भगवान के नाम का संग्रह को, नाम धन की पूंजी बढ़ाते चलो, ये करना है। खास नाम जब चलते फिरते उठते बैठते, और ये नाम इतना सरल है, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है, विशेष महत्व है। अब एक प्रश्न और आया कि है सत्ता, वो है, और नहीं है, वो नहीं है। तो इसको तो है, इसको है को तो उसने है ना नहीं ने ढक दिया है, और नहीं है इसको प्रकट कर देती है। ऐसी विलक्षण शक्ति माया है ईश्वर की। है ईश्वर में शक्ति ज्यादा है कि माया में शक्ति ज्यादा है? ये तो बताइए महाराज जी। कि है उसको तो इस नहीं ने ढक दिया, माया ने ढक दिया। अब महाराज जी क्या उत्तर देते हैं, देखिए ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बहुत विशेष बात मिलेगी। हमने क्या कर दिया कि हमने नई शक्ति को तो अपनी ज्यादा मान ली, इसकी तो बड़ाई ज्यादा कर दी, इसको तो महत्व ज्यादा दे दिया, और भगवान की शक्ति, भगवान से भक्ति को कम कर दिया। उसको बस यूं ही सुबह शाम थोड़ी दिया बाती कर दी, और इसको बस लगे रात और दिन, इसको तो दे दिया महत्व। अब कहते हो माया ने ढक लिया, ईश्वर क्या माया से ढका गया, ऐसी बातें करती है। भगवान से बढ़कर, ये तो है भगवान की शक्ति भगवान से बढ़कर कैसे हो जाएगी? ये माया तो भगवान की कुतिया है। तो ये अपने भगवान से बढ़कर मान लिया, अब इसको आपने सिर पर बिठा लिया है। टक्काई धर्म है और टक्काई कर्म है, बस इस शक्ति से इस बात से गलती हो रही है आपकी। बड़े आश्चर्य की बात है कि रुपए आप मकान है कमाते हो, आपका कमाया हुआ रुपया है, और आप ही उसके दास बन गए, और फिर कहते हो माया ने ढक लिया। कमाया आपने है, आपके पास था नहीं कुछ भी, आपने पैदा किया, अब आप भी इसके नौकर हो गए, आप गुलाम बन जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। आप कहते हो कि रुपया तो हाथ का मैल है, मैल कहते हो, और मैल के गुलाम हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक बात है कि आता जाता है, नष्ट होता है। पैदा हुए थे कुछ लेके आए नहीं, जाएंगे तब लेके नहीं जाएंगे, और यहाँ आ गए तो अब गुलाम बन गए, इसी में फंस गए, और कहते हो कि माया ने दबोच लिया ईश्वर को। तो ये आप रहते हो, आप रहने वाले हो करके जाने वाले के पीछे पड़ गए। रहने वाले हो कहाँ, जितने आपकी शक्ति है, इतने आपका मतलब प्रभाव है, और आप इसके प्रभाव में आ गए, तो आप ऐसे ही हो गए। फिर आप भी बहने वालों के साथ हो गए, तो आप भी बह रहे हो, परतंत्र हो जाते हो। ये तो भूल है आपकी। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी ध्यान देना, बहुत बढ़िया उत्तर दिया महाराज जी ने। महाराज जी ये साधन जो साध्य है कि कृपा साध्य है? आप जो ये बता रहे हैं बातें, भगवत तत्व है, ये साधन से मिलेंगे या कृपा से मिलेंगे? महाराज जी ने कहा ये साधन साध्य है, साधन से मिलेंगे। कृपा साध्य मानना क्या है, कृपा साध्य मानना क्या है, वो भी समझिए कि कृपा साध्य भी मानना, पर वो समझिए पहले। वो एक भक्ति है और एक है तो अपने साधन साध्य। जैसे खेत में कोई काम करे, मालिक को कोई रुपया देता है, मालिक तो मेहनताना देता है कि नहीं देता है? हमें काम करेंगे हम खेत में तो वो मेहनताना देगा कि नहीं देगा? तो मेहनत वो करता है तभी तो मेहनताना मिलता है।
तो ऐसे ही भगवान कृपा तो मिले तो हम खुद अपनी चेष्टा तो पूरी करें तो कृपा तो बरसेगी आप पर। आप कृपा साधे मान करके बैठ जाओ और वैसे ही संसार में रचे पचे रहो तो फिर वो कृपा क्या काम आएगी। तो फिर अपनी स्थिति में अगर हम अपनी चेष्टा पूरी करें तो फिर आपकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा, आपके लाभ में कोई फर्क नहीं रहेगा, निश्चित आपको फर्क आएगा। किसी ने प्रश्न किया ये जो कर्णों के साथ संबंध जो हमारा है इस शरीर के साथ में, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ में, इसके साथ में हमने एकता कर रखी है, नाशवान के साथ में हमने इसमें जो तादात्म्य का भाव बना रखा है, उस संबंध के साथ में तादात्म्य भाव है, वो अगर टूट जाए तो महाराज जी ने प्रश्न किया तो महाराज जी का टूट जाए तो देखो भाई ये जो कहते हो ना कि टूट जाए तो इसकी लगन लग जाए तब टूटने की बात करो। आपकी लगन लग जाएगी टूट जाए। सुनो, आपकी लगन लग जाए, अगर आपकी लगन लग जाए, उस लगन में क्या होता है जी, उस लगन में ना रोटी अच्छी लगती है, ना सोना अच्छा लगता है, ना चैन पड़ता है, दिन में चैन नहीं पड़ता, रात को चैन नहीं पड़ता है, तो आपके टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। हमारे जो ग्रुप में अभी साधक संजीवनी चल रही है 12 घंटा साधक संजीवनी चल रही है, तो दिन में ऐसा लगता है कि बस यही टूटने का रास्ता है कि दिन भर ऐसे तो नाम जप करते नहीं है, ऐसे तो हमारी लगन लगती नहीं है, जैसे महाराज जी कहते हैं भूख प्यास बंद नहीं होती है, पर इधर हमारा ध्यान जाता है कि साधक संजीवनी चल रही है, इसमें महाराज जी यही बात बता रहे हैं कि जा रहा है, रहता नहीं है, आपके साथ नहीं है, आप इसमें क्यों फंस रहे हो। तो ये हमारे लिए अमृत है। ये 12 घंटा इसलिए चलाया, 24 घंटा चलाने का विचार था, फिर भी 12 घंटा चलाया। तो ये ऑनलाइन 12 घंटा चलता है, तो भाई बहनों ने बड़े उत्साह से भाग लिया लेते हैं, वो अपने समय पर सब मौजूद रहते हैं, जिस जिसको जो जो समय दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए ये इससे है जोश ना, कैलाश जी का है, जोश कैलाश जी ने दिला दिया सबको। ये टूटने का रास्ता है हमारे कि बस अब ध्यान रहे कि नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर काम में लगे रहते हैं ना, कोई कोई व्यापार में लगा है, कोई नौकरी में जाता है, तो उसको ध्यान रहता है कि हमारे 12 घंटे का पारायण चल रहा है, तो इतना याद आएगा तो वो बल मिलता है उससे ये। और महाराज जी की बातें याद आ जाती है, जब साधक संजीवनी को याद करते हैं ना तो बस यही याद आएगी कि यहाँ जी नहीं रहे हैं, अब जा रहा है सब, परमात्मा है, दोनों चीजें यूं याद आती है। तो ये कहते हैं कि ना रोटी भावे, ना पानी भावे, ना नींद आवे, ऐसे। तो महाराज जी ने कहा तुम टूटने की बात करते हो तो ऐसे टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा, ये तो टूटने वाला ही है, रखने की इच्छा है इस बात से रख रहे हैं। केवल ये एकदम धार्यते जगत, इसने ही धारण कर रखा है। महाराज जी कहते हैं भैया आपने ही धारण किया है, और वो आपने धारण किया वो टिकेगा नहीं। सुनते हो तब तो छूट जाए कहते हो, महाराज जी कहते हैं जब सुनते हो तब तो मन में आती है कि हाँ ये हम तो अब इससे है ना हमारे साथ नहीं है, और जब थोड़ी देर बाद में यहाँ से उठ करके जाओगे ना तो वही, हाँ हेलो हेलो वही घोड़ा और वही मैदान। जब सुनते हो, महाराज जी सब जानते हैं अपने बारे में, जब सुनते हो तब कहते हो, और यहाँ से छूट करके जाते हो थोड़े ही कहते हो यहाँ से जाने के बाद में, अब वहां से जाने बाद में कहते हो लगन लगन, बस सुन लिया आपने लगन की बात, और फिर जल भी मिल जाए, अन्न भी मिल जाए, अनुकूल भोजन मिल जाए, वस्त्र भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, फिर महिमा भी हो जाए, ऐसे आराम भी मिल जाए, थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसे ये बातें आप कहो टूट जाओ, और बात आकर के ये कहते हो सुख भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए, ऐसी हरदम छूट जाए, ऐसी थोड़ी रहती है जो अभी अभी, ऐसी हरदम थोड़ी रहती है, हरदम रहे। तो महाराज जी ने कहा बिल्कुल छूट जाएगी, छूटना तो स्वतः हो रहा है, पकड़ के रखने का ये आप उद्योग कर रहे हो, पकड़ रख सकते नहीं। जय राम जी की, नारायण नारायण। चित्र बातें महाराज जी। आज महाराज जी ने बात कही ना वो बहुत ही विशेष लगी कि मतलब कई बार ऐसे सुनते थे, ऐसे मन में भी आता था कि हम है ना ऐसे लगे हैं, ये क्रिया रूप है, ये साधन में लगे हैं, हम कब तक पहुंचेंगे, क्या होएगा, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं कुछ था ऐसे मन में। ये बात भी समझ में आती थी कि क्रिया से नहीं परमात्मा की प्राप्ति होती। लेकिन आज जो महाराज जी की ये बात नहीं लगी, प्रवचन तो पहले भी सुना है ये, कि जो साधन की बात बताई ना कि कृपा साध्य है या साधन साध्य है, तो महाराज जी ने इसका कितनी सुंदर इसका उत्तर दिया कि जो खेत वाला जो उदाहरण दिया महाराज जी ने, कि वो तो मतलब कृपा तो होएगी, आप लगे रहो, लगना तो पड़ेगा ही आपको। ऐसे नहीं कि हम ये बात कि भाई परमात्मा की प्राप्ति तो है, स्वरूप में स्थिति तो है हमारी, अब हम लगना कुछ भी नहीं, महाराज जी ने लगना कुछ बताया भी नहीं। महाराज जी ने कहा ये जा रहा है उसको महत्व मत दो, और जो है परमात्मा इसका आधार वो है उसको महत्व दो,
अब लगना क्या हुआ इसमें बताओ। तो महत्व देना इधर ये तो साधन स्वतः हो गया ना उसमें, कि ये जो हम जो भी साधन को मानते हैं, ये बात वो आपकी बात सही है, वो बात महाराज जी ने जो शुरुआत से जो प्रवचन किया, लेकिन जो ये बात ये जो प्रश्न पूछा ना, उसका बहुत सुंदर ये जवाब आया। कई कई बात महाराज जी की ऐसी आ जाती है एक लाइन में भी, कि वो पूरे प्रवचन का मतलब बहुत विशेष हो जाती है वो। छिपी होती है ना समुद्र में, वो बूंद आती है उसके मुख में, नक्षत्र की जो भी, तो वो हाँ क्या करती है कि मुख में बंद करके बस बंद ही कर लेती है, फिर खोलती नहीं है, और वो अपने आप पक जाता है, मोती बन जाता है। तो महाराज जी की बात हमने सुन ली कि ये नहीं है, ये अनुभव में, बस अनुभव भीतर, अब सुन लिया, आप भीतर में उसको अनुभव करें कि हाँ कहाँ है बचपन, कहाँ नारायण है ये। नारायण महाराज जी का आज का हमारे बाबली में आपके बिना सुना लगता है हमारा ये। नहीं 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 नहीं, कृपया आपकी, ये सब आपकी मेहरबानी है। नारायण नारायण, मेरे आज एक विशेष भाव आया आज के प्रवचन में कि महाराज जी जब कहते हैं हम लोग जो संसार से जुड़े हुए हैं और संसार में जितने ज्यादा रास्ते पसते हैं, तो उससे तो हम मरने के व्याकुलता में मरने की हम रास्ता खोज रहे हैं, मतलब हमें डिप्रेशन होता है और इतनी सारी परेशानियां आती हैं जीवन भर। और देखिए महाराज जी मरने की बात कह करके हमारे से संसार का और हमें वास्तविकता बता करके कि देखिए जिस पे आप है, जिसको है मान रहे हो, यानी शरीर को आप है मानते हुए आप ये देखिए जन्म ये 84 लाख योनियों की तरफ जा रहे हो, और आप सच्चाई में जो है ईश्वर परमात्मा जो हैं उनकी तरफ जब ये मरने की बात के उदाहरण दे करके कि नासवान की बात करते हैं, तो वो मरना ही है, नासवान तो होना। और अविनाशी की जब बात करते हैं तो ये जो है डिप्रेशन को दूर करने वाला है। जीते जी भी डिप्रेशन कभी नजदीक नहीं आ सकता। नारायण नारायण, अगर इसका थोड़ा सा बोध हो जाए, हम अगर इसको अपने जीवन में अनुभूति करें इसकी, अगर हम जो है इसको अनुसरण करें, तो जो है इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये मरना इतना अच्छा लगने लग गया है आजकल, ऐसा लगता है कि हा कि महाराज जी देखो हमें चेता रहे हैं, और अगर बस ये है हम आत्मसात कर लें तो इतना आनंद आए कुछ हद नहीं। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये सब सब महाराज जी के परिकर रहे हुए हैं, सब दमन जी हैं, राम जी महाराज, ये हम लोगों को तो एकदम एकदम नजदीक में थे ये सब। एक बहुत बड़ा एक एक हम लोग का ये था, एक मंडल था, ये सूर्य मंडल होता है ना, ऐसे एक मंडल था महाराज जी के साथ में। बड़ी विभूतियां है ये, और उनके दर्शन भी बहुत लाभदायक है। हाँ राम जी। राम। हाँ पारस तो सोना ही बनाता है, टच करता है। तो पर संत है वो जिनको भी टच करते हैं, जिनको भी छूते हैं, वो उनको पारस ही बना देते हैं कि और भी आगे जाके सोना ही बनाओ। जय नारायण हो, नारायण। जय हो। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।